दोस्तों मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना के बारे में, यानी कि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर एवं रिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तथा इन स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, फिशर प्रोजेक्शन तथा हावर्थ प्रोजेक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो ये सभी जो टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले जाने कि हेमी एसिटल और एसिटल ग्रुप होता क्या है, क्योंकि यदि हम इस टॉपिक को समझते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले हम समझे हेमी एसिटल और एसिटल ग्रुप के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह पाया जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो हेमी एसिटल समझेंगे हम एल्डिहाइड से। तो हम सभी जानते हैं एल्डिहाइड जिसका फार्मूला होता है RCOH, ये हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, अब यदि हम अल्कोहल ले लें ROH, ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर हम इसको R1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं R2। हम सभी जानते हैं कि अल्कोहल में जो OH है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करेगा। तो जब ये एल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करेगा तो होगा क्या कि इस कार्बन और ऑक्सीजन, इनमें जो डबल बॉन्ड है तो इस बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, और जब ऑक्सीजन पर जाएगा तो इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन पहले से ही है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, और जो ये ऑक्सीजन ऋणावेशित है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि कार्बन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान से समझिएगा कि जब बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाएगा तो ऑक्सीजन पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अल्कोहल पे हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन में निगेटिव है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, और जो निगेटिव ऑक्सीजन है वो जुड़ जाएगा कार्बन से। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, R2C, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो OH। ठीक है, बच गया क्या, OR2, तो यहाँ पर हो जाएगा OR2 और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। और इस संरचना को हम बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो संरचना बनी ये हेमी एसिटल है। तो हेमी एसिटल में आपको एक अल्कोहल समूह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यदि इसी हेमी एसिटल की क्रिया दोबारा से अल्कोहल से कराई जाए, ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि ये जो OH है इसका H इस अल्कोहल के OH से हो जाएगा, मतलब इसका H अल्कोहल के OH से जुड़ेगा और यहाँ पर जल काणु निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर H2O निकल जाएगा। तो ये एक अभिक्रिया कंडेंसेशन की होगी। तो जब जल काणु निकलेगा तो क्या बनेगा, R1 पहले से ही है, ये कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन R2 और ये R3। अब OH निकल गया कि यहाँ पर क्या बच गया, OR3, तो यहाँ पर हो गया OR3 और ये हाइड्रोजन पहले से है तो यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये जो संरचना बनी है ये है एसिटल, एसिटल, ये है हेमी एसिटल, ये है एसिटल। तो आई होप कि आपको हेमी एसिटल और एसिटल समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में बात चली होगी कि सर यहाँ पर हेमी एसिटल और एसिटल हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे ग्लूकोज की संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो आइए ग्लूकोज की संरचना देखते हैं और देखते हैं कि ग्लूकोज की संरचना में कहाँ पर हेमी एसिटल और एसिटल आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मैंने बताया था एल्डिहाइड COH, ये है एल्डिहाइड, अल्कोहल से अभिक्रिया किया मतलब R2OH, और उसने रिएक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से बनाया R1COH O R2 और H। ये था हमारा हेमी एसिटल। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की संरचना की बात करें तो ग्लूकोज की संरचना में हम सभी जानते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं CH2OH, यहाँ पर हो जाएगा OH H, यहाँ पर हो जाएगा H OH H OH H OH H। ये है ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक, अब यहाँ पर देखें, ये हमारा पहला कार्बन है, यह है दूसरा, यह है तीसरा, यह है चौथा, यह है पांचवा। ठीक, अब हो गया क्या, पांचवें कार्बन पर आप देखते हैं OH है और ये पहले कार्बन पर ऑक्सीजन है, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है। तो अभी हमने देखा था कि कैसे एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाए थे। सेम वैसे ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब जुड़ेगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन O के साथ जुड़ गया, जैसे इसमें जुड़ा हुआ था O के साथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर H ऑलरेडी है तो H पहले ही लिख देंगे। अब टोटल लिख देते हैं, 1 कार्बन 2 3 4 5 6। तो यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ था OH H H OH OH H। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इसके साथ जुड़ गया, बच गया O। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो O है हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो संरचना बना है ग्लूकोज का, ये है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है? सिंपली आप देख सकते हैं एल्डिहाइड, ये R1 है, अब ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, मतलब ये एल्डिहाइड C ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में CHO, और ये जो पार्ट है ये पार्ट है टोटल हमारा R1 यहाँ तक, मतलब ये हो गया आपका एल्डिहाइड और ये पार्ट हो गया हमारा R1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये जो कार्बन है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल जुड़ा है, ये हमारा है R2। यहाँ पे हमने R2 लिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, R2। ठीक, अब जब ये इससे जुड़ा तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन हमारा ये कार्बन हो गया, H ये H हो गया, OH, ठीक है, ये OH हो गया। अब ये कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OR2, यहाँ पे R2 हमारा ये है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ गया, तो ये हमारे स्ट्रक्चर जो मिला ये हुआ हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। और इसी को हम फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर जब OH राइट साइड होगा तो उसे हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अगर OH राइट साइड है तो उसे हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अब यदि यही OH लेफ्ट साइड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो मैं ये भी स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, C कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6, सब सेम रहेगा, बस हमें क्या करना है कि OH जो राइट साइड था इधर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा H, फिर सेम जैसे वैसे था OH H
H OH OH H, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया और ये कुछ इस तरह से जुड़ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं OH किस साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये अंतर है अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में। ठीक है, ये भी आपका फीसर प्रोजेक्शन ही है। तो आइए हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर से हम कैसे ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप आसानी से इस स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कितने कार्बन का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, कुछ इस तरह से पहले हम इसको ड्रा करेंगे और यहां पर हर एक कॉर्नर पर कार्बन होगा, कार्बन 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 और कार्बन। ठीक, अब यहां पे ये वाला जो कार्बन है, ये मतलब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये पहला कार्बन है। ठीक है, अब इस कार्बन पर आप देख रहे हैं OH और H है। अब एक चीज यहां पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि अल्फा है या फिर बीटा, या फिर इस स्ट्रक्चर को हम कैसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारा पहला कार्बन है। ठीक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा हो गया, क्योंकि पांचवें और पहले से ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ध्यान देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहले और पांचवें से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पहले और पांचवें से ऑक्सीजन जुड़ा है। पांचवें पे क्या है, CH2OH, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं CH2OH। ठीक, अब हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है। फिगर में मतलब ओपन चेन में जो राइट साइड है, ठीक, उसको हम डाउन लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड है उसको हम टॉप पर लिखेंगे। मतलब कि इसमें जो लेफ्ट साइड है उसको हम क्या करेंगे, इस पर टॉप पर लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो चीज़ें लेफ्ट साइड है उसको हम क्या करेंगे, टॉप पर लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड देखते हैं, यहाँ पर क्या है H, तो हम यहाँ पर लिखेंगे H। यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर H। यहाँ पर क्या है OH, तो OH। यहाँ पर क्या है H, तो यहाँ पर लिखेंगे H। ठीक, अब इस वाले में आप देख ही रहे हैं कि H है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे H। बाकी हम सभी चीज़ें कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो जाएगा H। आप देख सकते हैं कि इधर जो राइट साइड है, जैसे पहले पे राइट साइड में क्या OH, तो यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पे OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पे OH, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OH। ठीक है, मतलब जो चीज़ें लेफ्ट साइड है इसमें वो यहाँ पर टॉप पे होगी और जो राइट साइड है वो यहाँ पर बॉटम में होगी, मतलब डाउन होगा। इतना याद रखिएगा। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर ये जो रिंग स्ट्रक्चर बना है इसको हम हावर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ HAWORTH, हावर्थ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो OH है नीचे की तरफ है, या फिर हम कह सकते हैं कि CH2OH जो छठा वाला कार्बन है उसके अपोजिट है, तो उसे हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा OH क्या होगा, डाउन होगा। ठीक, अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पर, सेम वैसे ही पहले हम रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कार्बन लिख देते हैं CH2OH और इसका H। ठीक, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो राइट साइड होगा वो डाउन होगा, तो राइट साइड क्या H, तो हम यहाँ पर H को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। उसके बाद OH H क्या होगा OH। ठीक, बाकी सभी हम लोग बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर OH हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड है, तो OH ऊपर की हो जाएगा। यहाँ पर H,
OH H। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो OH है इस CH2O के पैरेलल है, मतलब सामने है, या फिर हम कह सकते हैं कि OH ऊपर है तो इसे हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, ये भी हावर्थ प्रोजेक्शन ही है। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ग्लूकोज का हमने ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर बनाया है इसे हम पाइरेनोज रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पाइरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। तो पाइरेनोज रिंग स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है, मैं इसका रीजन भी बता दे रहा हूं कि अगर आप ये रिंग की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ग्लूकोज के, तो इसकी जो समानता होती है, एक रिंग है पाइरेन जो कि 6 रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये पाइरेन रिंग से ये क्या कर रहा है? समानता रख रहा है। ठीक है, इसलिए जो ग्लूकोज का हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं पाइरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। तो ये था ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर के बारे में जाना। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से हम नेक्स्ट पार्ट में फ्रक्टोज की संरचना के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।